हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए मैं आपके सामने बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा ये देखिए पैटर्न लेकर आई हूँ जो कि हाँ फुल स्लीव का होने वाला है। लेकिन ये कलर और डिज़ाइन मुझे इतने ज़्यादा पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने इससे पहले भी कई कलर में ये डिज़ाइन बनाया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये बना रही थी तो सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इसकी शेयर करूँ। देखिए इसका मैंने बैक पार्ट बना लिया है, ये इसका फ्रंट पार्ट है। तो बहुत ही ग्रेसफुल इसका लुक आया है। जब ये फाइनल रेडी होगा तो ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। पर मुझसे पेशेंस नहीं मेरे पास इतना रहा कि मैं रुक सकूं पूरा कंट्रोल पूरा होने तक। तो सोचा क्यों ना आप सब लोगों के साथ मैं शेयर करूं। देखो इसमें ये स्लीव है, इसमें मैंने साइड पॉकेट भी निकाली हुई हैं और इसमें ये हमारे जो कलर लगने वाला है वो है एक ये वाइट कलर और ये है सी ग्रीन। ठीक है, आप लोगों को फ़ोन में कैसा दिख रहा है आई डोंट नो। तो चलिए फिर क्यों ना शुरू करते हैं। देखिए ये मैंने मेजरमेंट की सहायता से जो है 8.5 यानी 8.5 इंच का मैंने तैयार कर लिया है जो कि आगे का एक पार्ट होगा। ठीक है, तो हमारा जो टोटल है ये हमारा बनेगा 34 चेस्ट साइज़ के हिसाब का। ठीक है, अब हमने ये देखिए बना लिया है 8.5 इंच। और अकॉर्डिंग टू चेन अगर आप जानना चाहें तो ये मैंने जो है ये देखिए 12 नंबर के क्रोशिया से 52 चेन बनाई है। ठीक है, 52 चेन बनाई है मैंने। अब हम क्या करेंगे कि इसके हम बनाएंगे 1 2 3। इस तरह से हमने 3 चेन बनाई। हम स्किप करेंगे ये जो हमने 3 चेन बनाई थी इसको स्किप करके हम चौथे में बनाएंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए हम अपनी फर्स्ट रो को पूरा डबल क्रोशे के साथ कंप्लीट करेंगे। पूरा का पूरा हम डबल क्रोशे के साथ कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है हमारा पैटर्न जो है स्टार्ट हो जाएगा जो कि कुछ ये देखिए हमारा फर्स्ट रो हमने डबल क्रोशिया से बनाया है, फिर हमने कलर चेंज करके यहाँ पे पैटर्न अपने स्टार्ट कर दिए है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये एक बार में ही ये समझ में आ जाए, आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। सो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आता है ना तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो हमने इस तरह से ये देखिए डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए हमने जितनी भी चेन है इन सब के अंदर हमारा डबल क्रोशिया बनेगा। ये देखिए ये हो गया हमारे ये डबल क्रोशिया वाला पैटर्न हमारा रेडी हो चुका है। अब हम अपना ये देखिए वाइट ऊन लगाएंगे और अपना पैटर्न अब हम स्टार्ट कर देंगे। तो करना कुछ ऐसे है, बहुत ही सिंपल, बहुत ईजी है। ये देखिए एक सिंपल नोट, गांठ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा ये जब हम ऐसे निकालेंगे तो। उसके बाद हमें ऐसे लेना है। ये देखिए ये अटक गया, ये धागे को ऐसे खींच दें। देखिए मैं बहुत ही आराम से बता रही हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसको एक अब हम लेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। ठीक है, हमने सिंगल क्रोशिया ले ली। अब बनाएंगे 2 चेन। ये देखिए 2 चेन बना ली, स्किप करेंगे 1 2 2 स्किप करेंगे और हम बनाएंगे तीसरे में एक डबल क्रोशिया कुछ इस तरह से। फिर 2 चेन फिर से लेंगे यहाँ पे इस तरह से। ये देखिए डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से। फिर से 2 चेन बनाएंगे और 2 ही स्किप करेंगे, 1 2 तीसरे में बनाएंगे डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया आएगी, फिर से 2 चेन, 1 2, फिर तीसरे में
सिंगल क्रोशिया। बिल्कुल इसी तरह इसी पैटर्न को हम रिपीट करते जाएंगे। 1 2 स्किप, तीसरे में डबल क्रोशिया, 2 चेन, सेम स्पेस में फिर से डबल क्रोशिया। देखिए ये बिल्कुल इसी तरह से करना है। 2 चेन स्किप करेंगे तो एक सिंगल क्रोशिया आएगी, फिर से 2 चेन स्किप करेंगे तो डबल क्रोशिया आएगी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी की तरह से हम इस पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे। 1 2 3 और अपनी रॉ को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये हो गई हमारी रॉ कंप्लीट। ठीक है, अब लास्ट में आए हैं, तो अब हमारे पास लास्ट में ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ 3 पैटर्न है। ठीक है, तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे, ये देखिए 1 2 और ये जो हमने चेन बनाई थी इसको काउंट करेंगे 3। तो करना हमें ये है कि यहाँ पे हम जो हम पूरी पत्ती को बनाते हैं, हम पूरी को नहीं बनाएंगे, हम हाफ को बनाएंगे। तो हमें हाफ बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो हमने 2 बार चेन ली थी इस जगह पे 2 चेन ली थी, हमें 2 नहीं, यहाँ पे सिर्फ 1 चेन लेनी है और इसको इस तरह से ये देखिए बंद कर देना है। ठीक है, तो अब हम इसको 1 चेन लगा के ये पलट लेते हैं। ये देखिए ये आ गया हमारा फ्रंट, जो हमारा पैटर्न रेडी होना है। तो ठीक 1 चेन हमने ये बनाया, इसको लूज ही रखेंगे हम अपना हाथ, और एक बनाएंगे यहाँ पे डबल क्रोशिया। ये देखिए 1 2 और ये बन गया हमारा 3 डबल क्रोशिया हमारा हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब और नहीं बनाना, यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, 3। हमें जो हाफ डबल क्रोशिया है वो 3 बार बनाना है। जो लास्ट में हमारे पास कुंडे आएंगे 1 2 3 4 कुंडे आएंगे और हम इन चारों को एक साथ कुछ इस तरह से निकाल देंगे, जो कि हमारा पफ स्टिच का काम करेगा। अब हम नेक्स्ट में भी जो हमने ये वी बनाया है इसको हम कुछ इस तरह से पकड़ लेंगे। जो बिगनर्स है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, इसलिए मैं बहुत आराम से बता रही हूँ। इस तरह से पकड़ लेंगे, एक देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया, दूसरा हाफ डबल क्रोशिया और तीसरा हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए हमने 3 बार यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। फिर से वही रिजल्ट आया है 1 2 3 4। तो हमारे पास ये 4 कुंडे यहाँ पे हमारे सामने आ गए हैं। अब हम इन चारों को एक साथ निकाल देंगे। देखिए इस तरह से निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे बनाने हैं 5 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 5। देखिए ये हमारा फुल पत्ती जो हमारी बनेगी उसमें ये 5 डबल क्रोशिया यूज होगा। ये हमें हाफ बनाना है, इसलिए यहाँ पे 3 ही डबल क्रोशिया बनाए गए हैं। तीसरा डबल क्रोशिया भी सिर्फ वहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट होगा उसको अटैच करने के लिए तीसरा पैटर्न लिया गया है। और अब फिर से इसको इस तरह से वी को ऐसे पकड़ेंगे, 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, ये हो गया आपका 3 हाफ डबल क्रोशिया। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे आपको ये देखिए हमारी फर्स्ट डिज़ाइन की जो फर्स्ट रो है ये हो गई है हमारी कंप्लीट। अब हमें यहाँ पे शेड चेंज करना है। तो जो हम ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो ग्रीन कलर का थ्रेड मैंने नीचे छोड़ा था, इसे कट नहीं किया था, इसी को हम वापस से अटैच कर देंगे। तो हम कुछ इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए इसको इसके अंदर से ऐसे निकाल लिया और हाथों को अपने रखेंगे लूज ताकि वो खींचे ना। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बनानी है 4 चेन। एक तो हमारी बन गई, 2 3 4 चेन बना के हम इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, साथ ही बनाएंगे 2 चेन। तो जैसा कि आपने यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाया था इस पैटर्न के अंदर, तो हम इसे काउंट करेंगे। जो हमारा थर्ड आएगा हमें उसमें अटैच करना है, 1 2 3। देखिए ये हमारा थर्ड डबल क्रोशिया है, इसके बीच में हम यहाँ से इस तरह से निकाल देंगे
जो कि हमारा सेंटर पड़ने वाला है। अगर 2 इधर से काउंट करेंगे तो भी हमारा यही थर्ड आएगा, इधर से काउंट करेंगे तो भी हमारा यही थर्ड आएगा। 1 2। अब हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और इन गैप के बीच में एक वी बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। एक, दो, तीन, सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच किया, 2 चेन। अब फिर इस नेक्स्ट स्पेस में हम यहाँ पर एक और भी तैयार करेंगे। 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने भर की बात है बस। ये देखिए, ये हमने इसी तरह से अपनी रॉ को कर लिया कंप्लीट और एक सिंगल क्रोशिया के साथ हम इसे कर लेंगे यहाँ से अटैच। ये देखिए, सिंगल क्रोशिया के साथ हमने यहाँ अटैच कर लिया। अब एक चेन बनाएंगे और इसे पलट लेंगे। ये देखिए, इसे हमने पलट दिया। अब यहाँ पे एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और कोई चेन नहीं डालनी, कुछ भी नहीं डालना। अब हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया 3 बार। ये देखिए, हमने 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया। यहाँ पे हमारे 4 कुंडे आ गए हैं। अब इन चारों को हम एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे बनाएंगे हम अपने 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 5। देखिए 5 हो गए। अब सेम यहाँ पर 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। ये देखिए, ये हमारा हो गया बनके रेडी। कुछ इसी तरह से हम अपनी पूरे कार्डिगन को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हम अपना आगे का बनाते जाएंगे। जो भी आपको मैंने नेक्स्ट पल्ला आपको दिखाया था, ये बिल्कुल उसी तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से हम अपना कंटिन्यू करते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, आपको डिज़ाइंस कैसे लगते हैं, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा डिज़ाइन सभी बहुत ही ईजी और ब्यूटीफुल होते हैं, ताकि आप लोगों को समझने में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए।